जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी का अपना चैनल सत्यम एजुकेशन में। साथियों, आज हम एसएससी जीडी की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो साथियों, जिनका पेपर फरवरी में 4 फरवरी को है, उन सभी के लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है। तो साथियों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो साथियों, आपका पहला क्वेश्चन कहता है, भारत के किस संविधान संशोधन में आपातकाल के प्रावधान जोड़े गए थे? तो साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है, 42वां संशोधन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि क्वेश्चन 2 कहता है कि वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है? तो साथियों, वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है, बंकिम चंद्र चटर्जी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो साथियों, भारत का सबसे बड़े रेलवे स्टेशन की बात की जाती है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है, हावड़ा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि अशोक के शिलालेख किस भाषा में लिखे गए हैं? तो अशोक के शिलालेख किस भाषा में लिखे गए हैं साथियों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है, प्राकृतिक में लिखे गए हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो साथियों, विश्व का सबसे बड़े महाद्वीप की बात की जाती है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है, एशिया। साथियों, सब विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। ये रहा स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH कौन सा है? तो साथियों, राष्ट्रीय राजमार्ग की बात की जाती है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है, NH44। NH44 साथियों, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य को किसने सलाह दी थी? साथियों, चंद्रगुप्त मौर्य को किसने सलाह दी थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट करके बताओ। अगर नहीं पता है तो मैं बताता हूँ किसने साथियों चंद्रगुप्त मौर्य को सलाह दी थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चाणक्य ने दी थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा कि पंचतंत्र की रचना किसने की थी? तो साथियों, जो पंचतंत्र होता है इसकी रचना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विष्णु शर्मा ने की थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो साथियों, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है सभी को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है, गंगोत्री साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक RBI की स्थापना किसने की थी? तो साथियों, जो भारतीय RBI बैंक है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है, सन 1935 ईस्वी में हुई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 11 साथियों, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि मानव शरीर में रक्त शुद्धिकरण का कार्य कौन करता है? तो साथियों, मानव शरीर में जो रक्त शुद्धिकरण का
कार्य कौन करता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुर्दा। जो साथियों गुर्दा होते हैं वो मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण का कार्य करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो साथियों जल का रासायनिक सूत्र इसकी सभी को पता होना चाहिए। इसका रासायनिक सूत्र H2O है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा कि शुद्ध धातु कौन सी है? शुद्ध धातु कौन सी है? तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है, सोना। जो सोना जो है साथियों ये शुद्ध धातु होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा कि ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज गति से यात्रा करती है? तो साथियों जो ध्वनि होती है ये किस माध्यम में सबसे तेज गति से यात्रा करती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है, ठोस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो साथियों मानव शरीर जो है इसमें कितनी हड्डियां होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है, 206 हड्डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है प्रकाश का वेग कितना होता है? तो साथियों जो प्रकाश होता है इसका वेग कितना होता है सभी को पता होना चाहिए। इसका वेग ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है बल की यसाई इकाई क्या है? तो बल की यसाई इकाई क्या है साथियों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है, न्यूटन। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि पृथ्वी पर जीवन के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो साथियों पृथ्वी पर जीवन के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाएगा, ऑक्सीजन। जो है साथियों मनुष्य के लिए बहुत ही जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन गैस आवश्यक होती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि आवर्त सारणी के जनक कौन है? तो साथियों जो आवर्त सारणी होती है इसके जनक कौन है? कमेंट करके बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो साथियों इसका राइट आंसर अगर नहीं पता है तो मैं बताता हूँ। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दिमित्री मेंडलीव जो है इसके जनक माने जाते हैं आवर्त सारणी के। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर साथियों यहाँ पे 31 कहता है भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो साथियों पहला उपग्रह कौन सा था साथियों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है, आर्यभट्ट साथियों भारत का सबसे पहला ग्रह था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर साथियों यहाँ पे 32 कह रहा है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो साथियों भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाएगा, लॉर्ड वार्नर हिंगस्टन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर साथियों यहाँ पे 33 कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाएगा, 1885 ईस्वी में हुई थी भारतीय कांग्रेस की स्थापना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि कश्मीर में स्थित प्रसिद्ध झील कौन सी है? तो साथियों कश्मीर में कौन सी झील स्थित है? तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है, डल झील। डल झील जो है साथियों कश्मीर में प्रसिद्ध झील मानी जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों।
क्वेश्चन नंबर 35 कहता है भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो साथियों, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है। सन 1950 ईस्वी में हुई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है जीएसटी का पूरा नाम क्या है। तो साथियों, इसका जीएसटी का पूरा नाम, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी का पूरा नाम होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर हो जाएगा। ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। साथियों, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाएगा। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है किस देश का सूर्योदय का देश कहा जाता है। तो साथियों, किस देश को सूर्योदय का देश कहा जाता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जापान को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। तो साथियों, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था। साथियों, महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, असहयोग आंदोलन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे पहला कह रहा कि भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था। तो साथियों, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। ताजमहल किसने बनवाया था। तो साथियों, ताजमहल किसने बनवाया था, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है, शाहजहां ने बनवाया था ताजमहल को। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 कहता है किस भारतीय राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है। तो साथियों, किस भारतीय राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केरल को। साथियों, केरल को साथियों मसालों का बगीचा कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 कहता है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज डिजाइन किसने तैयार किया था। तो साथियों, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन किसने तैयार की थी, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है। ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन कहता है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में डंडी यात्रा कब शुरू हुआ था। तो साथियों, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में डंडी यात्रा की बात की जाती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है। 1930 ईस्वी में शुरू हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे साथियों 6 कह रहा कि हरित क्रांति का संबंध किससे है। तो साथियों, हरित क्रांति का संबंध की बात की जाती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हरित क्रांति की जब भी बात की जाती है, हरित क्रांति समझ जाओ कृषि की बात हो रही है, कृषि में आता है हरित क्रांति। तो साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है भारत में रेल परिवहन कब शुरू हुआ था। तो साथियों, भारत में रेल परिवहन कब शुरू हुआ था, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है। 1853 में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि भारत रत्न पुरस्कार किस वर्ष हुआ था। तो साथियों भारत रत्न पुरस्कार जो था ये किस वर्ष हुआ था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी लोग कमेंट करके बताओ। तो साथियों इसका राइट आंसर जिनको नहीं पता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर साथियों यहाँ पे 9 कह रहा है कि क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो साथियों क्षेत्रफल की बात की जाती है, भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजस्थान। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। साथियों विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान की बात की जाती है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है, सहारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 कह रहा है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार प्रदान करता है। तो साथियों कौन सा अनुच्छेद है जो समानता का अधिकार प्रदान करता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है, अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 जो है ये समानता अधिकार प्रदान करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। ये देखो आ गया, पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। चिपको आंदोलन साथियों इस बार भी पेपर में पूछा जा सकता है। तो साथियों जब भी बात की जाए कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है, पर्यावरण संरक्षण। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है साथियों, सभी को पता होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, हाई कोर्ट जिनकी बात की जाती है, उच्च न्यायालय कितने हैं साथियों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 25। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी का राइट आंसर बी होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है किस भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। तो साथियों किसे भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। इसका भी राइट आंसर बी जाता है, बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था साथियों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। ये बात सभी को पता होनी चाहिए, पेपर में कई बार पूछा गया है इस क्वेश्चन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 कहता है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। तो साथियों भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है, मुंबई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर साथियों यहाँ पे 17 कहता है गुप्त वंश का संस्थापक कौन है। साथियों गुप्त वंश का संस्थापक की बात की जाती है तो श्री गुप्त इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे साथियों 18 कहता है राष्ट्रीय मंडल रेल 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था। तो साथियों आयोजन कहाँ हुआ था, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है सबसे लंबी नदी कौन सी है। साथियों सबसे लंबी नदी की बात की जाती है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नील नदी। साथियों नील नदी जो है भारत की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है,
अगला क्वेश्चन नंबर 20 कहता है ऑपरेशन ब्लू स्टार का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन ब्लू स्टार का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्वर्ण मंदिर से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे साथियों 21 कहता है विश्व सबसे हल्की धातु कौन सी है? साथियों यहाँ पे देखो पूछा गया है, सबसे हल्की धातु की बात की जाती है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाएगा। लिथियम जो है साथियों, ये बिल्कुल सबसे हल्की धातु होती है। इसका राइट आंसर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो साथियों इसका राइट आंसर एकत्र हो जाएगा, जिसको इंग्लिश में लीवर कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है वायु में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो साथियों वायु में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है परमाणु संख्या का एक किस धातु की है? तो साथियों परमाणु जो एक संख्या होती है ये किस धातु की है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, सभी को पता होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है बल्ब में भरा जाने वाला गैस कौन सा है? तो साथियों जो बल्ब होता है इसमें कौन सा गैस पाया जाता है, कौन सा गैस भरा होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आर्गन। बी इज द करेक्ट आंसर, बी एकदम करेक्ट आंसर है साथियों, इसका आर्गन गैस भरा होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के मुकाबले कितना है? तो साथियों चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल जो है पृथ्वी के मुकाबले कितना है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1/6 साथियों गुरुत्वाकर्षण है पृथ्वी के मुकाबले। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर साथियों यहाँ पे 27 क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर साथियों यहाँ पे 27 कहता है कि जड़ किसके द्वारा पानी को अवशोषित करती है? तो साथियों जो जड़ होती है ये किसके द्वारा पानी को अवशोषित करती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जाइलम। जाइलम इसका बी इज द करेक्ट आंसर, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, जाइलम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है द्रव का दाब किस पर निर्भर करता है? तो साथियों जो द्रव होता है उसका दाब किस पर निर्भर करता है? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ये सभी पे भी निर्भर करता है, ए बी सी तीनों पर निर्भर करता है द्रव का दाब। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है आवर्त सारणी के क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहते हैं? जो साथियों आवर्त सारणी की क्षैतिज पंक्तियां होती हैं उनको क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अवधि। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर साथियों यहाँ पे 30 कह रहा है कि किस धातु को श्वास का यौगिक कहा जाता है? तो साथियों किस धातु को श्वास का यौगिक कहा जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है, ऑक्सीजन को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों।
क्वेश्चन नंबर 31 कहता है प्रकाश में कितने रंग होते हैं। तो साथियों जो प्रकाश होता है इसमें कितने रंग होते हैं, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 7 रंग होते हैं। सी इज द करेक्ट ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है रक्त का पीएच मान कितना होता है। साथियों रक्त का पीएच मान की बात की जाती है तो 7.4 होता है रक्त का पीएच मान। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा साथियों, सभी को यह बात पता होनी चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं। तो साथियों पृथ्वी की जो सबसे बाहरी परत होती है उसको क्या कहते हैं चलो देखते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्रस्ट कहते हैं। बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है वाष्पीकरण किस पर निर्भर करता है। तो साथियों जो वाष्पीकरण होता है ये किस पर निर्भर करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी की ओर जाता है। ए पर भी निर्भर करता है, बी पर भी निर्भर करता है, सी पर भी निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी की ओर जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है ओजोन परत का मुख्य रूप से किस गैस से बनी होती है। तो साथियों जो ओजोन परत होती है मुख्य रूप से किस से बनी होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है, O3 से बनी होती है ओजोन परत। बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है द्रव्यमान का यसाई मात्रक क्या है। साथियों जो द्रव्यमान होता है इसका यसाई मात्रक ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है, किलोग्राम। किलोग्राम जो है साथियों यह द्रव्यमान का यसाई मात्रक माना जाता है। आप सभी लोग ने कक्षा 12 में पढ़ा होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है, क्वेश्चन नंबर साथियों यहाँ पे 37 कह रहा है कि पानी का घनत्व अधिकतम कितना होता है। सॉरी यहाँ पे कब लिख दिया है साथियों, अधिकतम कितना होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 4 डिग्री सी होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 38 कह रहा है साथियों विद्युत धारा का यसाई मात्रक क्या है। तो साथियों जो विद्युत धारा होती है इसका यसाई मात्रक की बात की जाती है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है। विद्युत धारा का यसाई मात्रक एम्पियर होता है। बी इज द करेक्ट आंसर, इसका भी बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं साथियों। देखो साथियों ये क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछा जा चुका है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, इसको डबल स्टार लगा लीजिए आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है रेडियम की खोज किसने की थी। तो साथियों रेडियम की खोज सभी को पता होना चाहिए। रेडियम की खोज ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मैरी क्यूरी ने की थी। मैरी क्यूरी जो थी ये रेडियम की खोज की थी, किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर साथियों यहाँ पे 40 कह रहा है कि बिजली का अच्छा चालक कौन सा है। तो साथियों बिजली का अच्छा चालक की बात की जाती है, जो सबसे अच्छा चालक होता है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तांबा। तांबा जो है बिजली का अच्छा चालक माना जाता है। तो साथियों यहीं तक थी ये क्लास। कमेंट करके बताओ कैसी लगी ये क्लास। अगर साथियों ये क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें और साथियों कमेंट एक प्यारा सा कमेंट कर दें और वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।